नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले। मैं ये बात कभी नहीं बोलूँगा कि आप जीवन में कर्म नहीं करते। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप जो है मेहनत करने से पीछे हटते हो। लेकिन आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अपने जीवन में कभी कभी उन लोगों को भी शामिल कर लेते हो जो पहले आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है या फिर आपके फेवर में कभी वो रहा ही नहीं है। थोड़ा सा प्यार से या फिर कहीं ना तो कहीं इमोशनल आपसे बात करके आपके टीम में या आपके जीवन में पुनः वह व्यक्ति शामिल होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, और बाद में वही इंसान दोबारा नुकसान करके या बदनाम करके आपके जीवन से चला जाता है और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता का कारण बनता है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप लोगों से सहयोग मत लो या लोगों का सहयोग मत करो, लेकिन मैं ये बात अवश्य बोलूंगा कि जो इंसान आपको पहले धोखा दे चुका है या जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोलता है, ऐसे इंसान को आप दूर करें या आप स्वयं दूर हो जाएं। ये फॉर्मूला अगर अपने जीवन में आप अपनाते हो तो तुला राशि वाले आप जीवन में कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकते हो। ये चीज़ आप लिख लेना और ये सत्य है परंतु कड़वी सच्चाई है। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल विशेष में। प्रिय तुला राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों में न्यायाधीश, जन्म कुंडली में कर्म और आय के आधिपत्य साक्षात शनि देव जो है ये 30 जून को कुंभ राशि, जो वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, 30 जून को प्रातः 12:36 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी कुंभ राशि में वक्रतत अवस्था में मतलब रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो मैं आपको तो यही बोलूंगा कि यह वक्र अवस्था जो है ये आपके लिए एक ईश्वर का आशीर्वाद है और मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताऊंगा कि शनि ग्रह का वक्री होना आपके जीवन में क्या क्या बेनिफिट देगा और क्या क्या बदलाव लाएगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये सिर्फ गोचर के आधार पे वीडियो है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बातें आपके साथ जीवन में मैच कर जाए या वो घटनाएं घटित हो जाए। इसके लिए स्पष्ट तौर पे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपको विस्तृत जानकारी के लिए कि जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं या सफलताएं कैसे मिलेंगी, अपने स्वयं के कर्म पे सुधार करें या जन्म कुंडली में स्थित ग्रह महादशा या अंतरदशा के लिए आप अच्छे ज्योतिषीय से सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है तुला राशि वाले कि जीवन में बदलाव के लिए जन्म कुंडली देखना अत्यंत आवश्यक होता है। हाँ, आप इस गोचर से एक आइडिया ले सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोचर में ग्रहों का वक्री होना एक सामान्य फल होता है। आप सोचते होंगे वक्री होता क्या है। कभी कभी हर ग्रह अपने अक्ष से सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन वो कभी कभी अपने अक्ष से स्पीड गमन करने के कारण उसको एक निश्चित समय में एक राशि को पार करना है तो थोड़ा स्लो पोजीशन पे आ जाता है। ये खगोलीय कह सकता हूँ कि स्थितियाँ हैं जो हमेशा घटित होती रहती हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पृथ्वी पे इंसान होता है तो वह ग्रह पीछे की ओर दिखाई देता है, स्लो हो जाता है तो वह वक्रतत्व हो जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर से प्रमाण है कि जो ग्रह वक्री होता है वह ग्रह अपने स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को देता है और ये स्थितियां शनि ग्रह पे स्पष्ट तौर पे लागू होती है, क्योंकि शनि देव न्यायाधीश हैं। इसलिए आपके पिछले जन्म का या इस जन्म का जो आप कर्म करके आगे बढ़े हो इस पे वो विचार करते हैं वक्रतत्व अवस्था में। मतलब आपसे कोई गलती हुई हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसमें आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, किस प्रकार की गलतियां थी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को वक्र तत्व प्रभाव में बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। हालांकि देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि 100% सकारात्मक होता है। शनि जब वक्री होते हैं तो सकारात्मक प्रभाव ये होता है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि मनुष्य कभी कभी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता है और उसको आगे बढ़ता है तो उसको कभी कभी अहंकार, घमंड या किसी चीज़ में समझ नहीं आने से, गलतियां होने से नुकसान होता है। इसीलिए आपको शनि के वक्र तत्व अवस्था में बहुत ही सोच समझ करके चलना चाहिए। चलिए तुला राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूँ कि शनि जो है ये वक्र तत्व प्रभाव में जा रहे हैं तो इसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। प्रिय तुला राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपके जीवन में 30 जून से, हालांकि इसका प्रभाव आपको लमसम 25 जून से ही मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि एक बड़ा ग्रह है
और ये हमेशा पिछले जिंदगियों को लेकर कर, पिछले कर्मों को लेकर के चलते हैं, तो इनका प्रभाव पहले पड़ता है। अब देखिए तुला राशि वाले, जब शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में वक्री होंगे, तो पंचम भाव के कुंभ राशि में शनि जो होता है, यह इंसान को अपने बच्चों के प्रति, अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति और जॉब के प्रति अत्यधिक अवेयर कर देता है। मतलब पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो आप अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत चिंतित हैं, या आपके और आपके संतान पक्ष में किसी प्रकार का अस्थिरता या नेचर में यानी थिंकिंग मिसमैच हो रहा था, तो सबसे पहला ये आपके जीवन में सुधार कर देगा। दूसरा, शनि जैसे ही वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे, आप काफी समय से क्या हो रहा है कि या तो अपने जन्म स्थान से या अपनी प्रॉपर्टी से दूर है, और काफी समय से अब चाह रहे हैं कि या तो मैं अपने घर में रहूं, या जो मेरा घर का काम अधूरा छूटा हुआ है, या कोई प्रॉपर्टी में घर बनाना है, ये संपत्ति लेना है, किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं, तो उस स्थितियों में आपको जो है बहुत ही बेहतर सुधार की स्थितियां लाएगा। आप अपने जीवन में स्वयं के घर या संपत्ति बनाने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा आप जहां काम करते हो, आपके अंडर जितने लोग भी काम कर रहे थे, वो आपको बहुत वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे, या आपके अंडर जो जूनियर है, ये जो आपके स्टाफ्स वगैरह हैं, वो टारगेट पूरा नहीं कर रहे थे, या आपके बिजनेस को बहुत तीव्र गति से लेके नहीं चल रहे थे, तो उस स्थितियों में जबरदस्त जो है शनि आपके जीवन में सुधार की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। दूसरी बात, पंचम भाव का शनि विराजमान होने से आय भाव को देख रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि आपके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी। मतलब या तो अपने से कमजोर लोगों को या तो घमंड में देख रहे थे, या चतुर्थ भाव सामाजिकता होता है तो आप समाज से थोड़ा दूर जाने का कोशिश कर रहे थे, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, और एकाकी जीवन में आप कभी भी ग्लोबली बहुत बड़ा आदमी या बहुत बड़ा नौकरी में या बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो आपके नजरिया लोगों के प्रति चेंज होगा, आप समाज में आके प्रॉपर तरीके से काम करना सीखोगे, और इसके अलावा जो है लोगों से आप अपनी कनेक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से मजबूत करना चालू करोगे। दूसरी बात, कई सारे स्थितियों में शनि आय भाव को देख रहा था, जिसमें सूर्य की राशि सिंह बैठी हुई है, जो आत्मा और मन का कारक होते हैं। तो कई स्थितियों में क्या हो रहा था कि आपके मन को अस्थिरताएं चल रही थी, कभी कुछ की स्थितियां चल रही थी। कभी कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो पैसे बर्बाद हो रहा है, कभी जो है कह सकता हूं कि व्यर्थ का लोगों के साथ कोई काम मिलकर कर रहे हो, तो आपके मन में कुछ अनैतिकता या अस्थिरताएं जो स्थिति, जो मन आपका अशांत पड़ा था, इसमें बेहतर सुधार के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है आपकी पैतृक संपत्ति जो माता पिता के द्वारा चलता आ रहा है, उसमें बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करने की स्थितियों को शनि लाने का प्रयास करेगा। आपके माता से तालमेल इन दिनों ठीक नहीं चल रहे थे, तो उसमें बहुत ही बेहतर सुधार करेगा। आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को देता है। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे मैंने बृहस्पति क्यों लिखा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, परंतु नीचस्थ है। जब शनि वक्र तत्व अवस्था में आएंगे तो ये क्या करेगा, चतुर्थ भाव के बल को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, आपके ससुराल वाले आपको बहुत वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंट नहीं देखते, या फिर आप ससुराल पक्ष के साथ नहीं साथ मिलके रह पा रहे थे, तो इस स्थितियों में 3 महीने में ऐसे आपकी चक्री घूमेगी कि ससुराल तरफ से सुख भी मिल जाएगा, और किसी न तो किसी कारण से दूर थे तो उनकी नजरिया आपके प्रति ठीक होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे पंचम भाव में जब शनि वक्री हो रहा है, तो पंचम भाव में शनि वक्री होने से, पापी ग्रह वक्री होने से आय के सोर्स बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में अचानक धन की वृद्धि होगी, और इसी धन से आप बच्चों के सही जगह पे एडमिशन भी करा पाओगे, और इसके अलावा जो है संपत्ति भी परचेज कर पाओगे। हालांकि जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मशीनरीज के काम से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल के काम से रिलेटेड, कोयले के काम से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, लेक्चररशिप से रिलेटेड, इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कुछ हद तक सिजेरियन डॉक्टर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आपके लिए ज़बरदस्त सफलता मिलेगा। जो केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, जो प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में जो है कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया समय देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, पंचम भाव में शनि है, तो जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में काम करते थे, इसमें ज़बरदस्त सफलताएं आएंगी। आपके विचार में नेगेटिविटी कम होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगा। और जब शनि वक्री हो रहा है ना, तो शनि का तृतीय दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण इन दिनों क्या हो रहा है
कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हो तो ढंग का विवाह जो है आपके जीवन में योग नहीं बन पा रहा है और लव लाइफ की स्थितियों में भी सुधार नहीं है। तो सबसे पहला शनि वक्र हो रहा थी लव लाइफ में कोई अस्थिरताएं पैदा नहीं करेगा, लेकिन लव टू मैरिज के योगों को बहुत बढ़िया बनाएगा, जिसको हम लोग प्रेम विवाह कहेंगे। दूसरी बात, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था या आपके जीवन साथी आपके कुछ विचारों से या हो सकता है पहले कुछ गलतियों के कारण दूर जाकर रह रही थी, तो पास आएंगे, उनका नजरिया भी आपके प्रति बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। कुछ स्थितियों में क्या हो रहा था ना, इन दिनों आपके ऊपर कुछ झूठे आरोप भी लग रहे थे, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनेंगे। घर बना हुआ है तो आप गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, बच्चों का विवाह को लेकर के कोई धार्मिक कार्यक्रम को लेकर डेट वगैरह फिक्स नहीं हो रहा था, तो इसमें जबरदस्त लाभ के योग दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग अपने जीवन में जॉब कर रहे थे जो कह सकता हूँ कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे थे, यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहा था, परमानेंट नहीं हो रहा था, तो तुला राशि वाले आपके कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट होने के प्रॉपर चांस बनते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात, हृदय से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, सेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याओं को ये ठीक करेगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसका विवाह हो, करियर हो, दाम्पत्य जीवन हो या खुद का उसका जीवन हो, वो बिल्कुल ठीक नहीं था या आपसे उनकी मतभेदता चल रही थी, उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव करने में बहुत बढ़िया समाचार मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, शनि की धन भाव पे दृष्टि थी। इन दिनों क्या हो रहा था, पैसे आ रहे थे लेकिन आपका गलत जगह पे खर्च हो जा रहा था, कुछ गलत मित्रों से गलत रिश्तों में आने की स्थितियां बनी हुई थी। इसके अलावा जो है आप अपनी जुबान से बातें बहुत अच्छी निकाल रहे थे लेकिन लोगों को खराब लग रहा था आपकी बात, और आप ऐसे थे नहीं, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण आप ऐसे बन गए। तो मनी सेविंग भी बढ़ेगा, परिवार के लोगों से तालमेल आपके अच्छे होते हुए नजर आएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपकी वाणी दोष खत्म होगी। मतलब 15 नवंबर तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे कि लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना करके चलना है। यह सबसे बड़ी बात जो है आपके जीवन में अभी तक तो नजर आ रहा है। हालांकि इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक जो है बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में अगर आप लोहे का या चांदी का छल्ला धारण करते हो तो जबरदस्त बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप अगर बहुत अच्छा इसके प्रभाव को बनाना चाहते हैं तो सैटरडे के दिन भगवान श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाओ, इतना बढ़िया लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, शनि देव जो वक्र हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन पे वास्तविकता तौर पे क्या पड़ेगा, फुल जानकारी मैंने आपको बहुत कम समय में दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।